ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन इस समय सारे देश के सामने जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की लड़ाई ये सब दलों के लिए एक प्रतिष्ठा की बात होनी चाहिए कि वो उसमें शामिल हों। जी। अगर किसी को इसलिए दोषी ठहराया जाए कि जिसमें वो सरकार अगर भ्रष्टाचार के दोषी पाई जा रही है, जिसमें लालू जी और उनके परिवार को दोषित माना जा रहा है, अभी वो सारी प्रक्रिया में है, नैतिकता ये थी कि लालू जी को स्वयं कहना चाहिए कि तेजस्वी को इस्तीफा दे दें। जी। नीतीश जी ने एक डेमोक्रेट के नाते जी अपना फर्ज अदा किया और उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी को इस्तीफा दिला दीजिए। तो ये मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का, उसमें उनको बल मिलेगा। आपकी बात सर, आपके पक्ष से वाजिब हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी के साथ आना ही ये कैसे पुख्ता कर देता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। आप मेरी बात पूरी सुनना चाहते हो तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। नहीं, अपनी बात रखिए सर। आप झूठ बोले, नीतीश कुमार ने कभी इस्तीफा नहीं मांगा। कम से कम इतना तो जानकारी रखना चाहिए आपको। जी, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो कहीं उसे बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत है तो हम देंगे। और व्यापम को और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई थी नैतिकता के आधार पर, ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए जो इसमें दोषी साबित हो रहे थे। बजाय इसके वो उसको मजबूर कर रहे थे नीतीश को कि उनके भ्रष्टाचार में शामिल हों। नीतीश के से कोई मतभेद रख सकता हो, लेकिन ये कि नीतीश भ्रष्टाचार से मुक्त हैं जी। और इसलिए आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी रही है बीजेपी जी, उसका ये फर्ज बनता है कि अगर भ्रष्टाचार के आधार पर किसी से कोई गठबंधन टूटा या कोई सरकार गिर रही है तो जिसने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए उसके साथ हम खड़े हों। और वही हमने बीजेपी ने किया है। बिहार में बिहार के जो नेता हैं वो और नीतीश दोनों को बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। और देश में सारी जनता देख रही है कि नीतीश का ये कदम देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें उनका बड़ा भारी योगदान माना जाएगा। और बीजेपी को ऐसे जो उन्होंने सरकार का बलिदान किया तो उसमें हमारा फर्ज बनता है कि भ्रष्टाचार के आधार पर जिसने सरकार छोड़ी और उसे अगर हम नैतिक समर्थन नहीं देते हैं या राजनीतिक समर्थन नहीं देते हैं, तो ये हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी प्रतिबद्धता में कमी आती है। इसलिए हमने सर वापस मैं लौटूंगा आपके पास बिना सोचे हुए। बिल्कुल सर, वापस मैं लौटूंगा। गोविंद जी आपके पास में आऊंगा इस चीज को लेकर कि राजनीतिक